इतना जुर्म पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर भेजा जेल। और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की, और बुलेटिन की शुरुआत में ही एक बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल रंग लाई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम धामी की पहल रंग लाई है। स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित होगा अब उत्तराखंड का खुरपिया फार्म। पीएम मोदी के सामने की थी पैरवी। सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार इसको लेकर जताया है। देश में बनने जा रहे 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सीएम धामी का कहना है लगभग 1200 करोड़ एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण की भारत सरकार ने दी है स्वीकृति। पीएम मोदी से जब भी उनका उत्तराखंड दौरा होता था तो इस बारे में लगातार बात होती थी। पीएम मोदी ने कॉरिडोर के निर्माण को लेकर पहले ही कर दिया था आश्वस्त। सीएम धामी ने बताया उद्योग के साथ ही बड़े रोजगार आने की संभावना भी इसको लेकर है। उत्तराखंड में आएगा एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, राज्य बनने के बाद होगा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सीएम धामी ने इसकी जानकारी दी है। तो सीएम धामी की पहल एक तरीके से रंग लाई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि देश के अंदर जो 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहे हैं उसमें से खुरपिया फार्म भी जो है हमारा, जो लगभग 1200 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर दे दी है। और लगातार हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब भी उनका दौरा होता था तो इस बारे में लगातार हम लोगों ने उनसे बात की थी और उन्होंने पहले ही हमको आश्वस्त किया था कि उत्तराखंड के अंदर ये कॉरिडोर खुलेगा। इससे जहां रोजगार की, जहां उद्योग तो आएंगे लेकिन इसमें एक बड़े रोजगार की भी संभावना हमारे लिए रहेगी। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ आएगा और ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा वन टाइम का। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में बारिश से क्षतिग्रस्त हुए इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान अधिकारियों को शीघ्र कार्य पूरा करने और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि मसूरी पर निर्माण सामग्री लाने से परेशानी हो रही थी, जिसको लेकर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यहां पर हो रही दिक्कतों को दूर कर जल्द कार्य को पूरा किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के निकट पुश्ता गिरने से हुई क्षतिग्रस्ती के लिए जो है उसके लिए संबंधित व्यक्ति को मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि विगत दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के निकट पुश्ते का एक बड़ा भाग टूटकर सड़क पर आ गया है। और वहीं शहर के मुख्य लंढौर बाजार को जाने वाला मुख्य मार्ग भी इससे क्षतिग्रस्त हो गया था, जहां पर अभी भी आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। क्योंकि ये मुख्य मार्ग है और जो मैंने इसकी स्थिति दी है इसका, क्योंकि 65 फीट नीचे से इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं और कुछ यहाँ पर मटेरियल लाने की भी दिक्कत है। मैंने अभी अपने एसडीएम को और को निश्चित किया है कि मटेरियल लाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आज 1 महीने से अधिक हो गया है। जिस गति से काम होना चाहिए था काम नहीं हो पा रहा है। जब मैंने अधिकारियों से उन्होंने कुछ टेक्निकल दिक्कत बताई तो उसके मैंने निश्चित किया है। इसी प्रकार एक प्राइवेट व्यक्ति का पुश्ता मैसिंग लॉज के पास एक पुश्ता गिरने से वहाँ के वहाँ पर जो बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उसको भी क्षति हुई है और भी नुकसान हुआ है। और क्योंकि पूर्व में भी उस व्यक्ति के द्वारा जब वहाँ पर एक पेड़ गिरा था, कई टैक्सी वालों का नुकसान वहाँ पर हुआ था, उसकी क्षतिपूर्ति हमने उससे करवाई थी। आज मैंने साहब को निर्देशित किया है कि क्षति का आकलन करके उस व्यक्ति से उसकी पूर्ति कराई जाए। और लगातार हमारे अधिकारी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के सारावाला में शहीद दुर्गा मल्ल मंडल, श्रीदेव सुमन नगर मंडल और मसूरी में बीजेपी मंडल द्वारा आयोजित भारतीय सदस्यता अभियान कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मसूरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। आज बीजेपी के 18 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर जनता ने भरोसा जताते हुए और बीजेपी सरकार की रीति नीति से प्रभावित होकर के लोग बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए उत्साहित हैं।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जब 2014 में पीएम मोदी के कमान संभालते समय भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर था और आज हम छलांग लगाकर 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 राजनीतिक पार्टी है। आज देश के अंदर 18 करोड़ से अधिक भारतीय जनता पार्टी के और हर 3 साल के बाद नया स्वच्छता अभियान शुरू होता है। आज इसकी कार्यशाला सीधे सुमन मंडल और जल मंडल की विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर आयोजित की गई। 1 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी प्रधानमंत्री जी को सदस्य बनाएंगे और 2 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी को सदस्य बनाएंगे और उसके बाद ये उसका अभियान पूरे प्रदेश में पूरे देश में शुरू होगा। और सरकार का उत्साह आज आम जनमानस में है क्योंकि आज मोदी जी का तीसरा कार्यकाल केंद्र में है और धामी जी को भी 3 साल सत्ता में हो गए और चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, कल्याणकारी योजनाओं से आम जनमानस संतुष्ट है। यही कारण है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लेना चाहते हैं। इस कार्यशाला में कुछ दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे और उसमें काम करते हुए हम इस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से हमारे जो महानगर के अध्यक्ष से महानगर में इस काम को देखने और पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। और अब देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पूर्व आईएएस बने हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व आईएएस सुशील कुमार बने राज्य निर्वाचन आयुक्त। सुशील कुमार ने संभाला आयुक्त का कार्यभार। सुशील कुमार ने जनपद स्तर से लेकर के मंडलायुक्त और शासन में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। अभी तक प्रशासनिक और दीर्घ सेवाओं के अनुभवों से राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कार्यों में मिलेगी गति। नगर निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचनों निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर पूर्व आईएएस सुशील कुमार बने राज्य निर्वाचन आयुक्त और अपना कार्यभार भी वो संभाल चुके हैं। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा।
उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में हो रहे अवैध निर्माणों पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए 2 अवैध निर्माणों को सील किया है। मसूरी टिहरी रोड पर टिपरी धार के निकट हो रहे अवैध निर्माण के साथ ही मसूरी देहरादून मार्ग पर झील के निकट 2 मंजिला भवन पर कार्रवाई की गई है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता आनंद राम ने बताया कि अवैध निर्माणकर्ताओं को लगातार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा कार्य लगातार जारी रखा गया। इसके बाद विभाग द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अवैध निर्माण कर रहे थे और इनको नोटिस जारी किया गया था पहले। ये क्यारकुली भट्टा के पास 2 मंजिला निर्माण था और इसको जो है इनके द्वारा इसको रोका भी नहीं जा रहा था, इसलिए इसको सीलिंग की कार्रवाई की गई है इसमें। और एक कार्रवाई आज की है जो टिबड़ी धार टिहरी रोड पे, ये 20 फीट और 20 फीट बाई 60 फीट में जो है लोहे के उससे निर्माण कर रहे थे, तो इनका भी सील कर दिया गया। नोटिस जारी किए गए हैं इनको और सुनवाई भी की गई है इसमें पहले। काशीपुर के थाना आईटीआई क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुई नगर के आवास विकास कॉलोनी निवासी शशांक डोभाल की हत्या का आज पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। आरोपियों की पहचान मृतक के दोस्त शिखर सक्सेना और दीपक के रूप में हुई है। आपको बता दें कि घटना वाले दिन तीनों ने एक साथ में स्मैक का नशा किया था। तभी इस दौरान पैसों को लेकर कहासुनी बढ़ गई, जिसके बाद से खाली पड़े प्लॉट जिसमें पानी भरा हुआ था उसको हत्यारे दीपक ने धक्का दे दिया, जहां से वो अत्यधिक नशे के कारण निकल नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। वहीं दोनों नशे में होने की वजह से उसको छोड़कर भाग गए। थाना आईटीआई ने खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुष्का बडोला ने बताया कि शातिर चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, पुलिस के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। को 112 पर सूचना मिली थी कि ये जो शमशान घाट है आईटीआई थाना क्षेत्र में, यहाँ पे एक लावारिस वाहन और डेड बॉडी मिली थी। फिर 27 को जब बॉडी की शिनाख्त हुई, 27 को इसके फादर के लड़के के डिजीज है, उसका नाम है शशांक डोभाल। उसके फादर ने एक तहरीरी सूचना दी जिसमें अज्ञात लोगों के बारे में ये लिखा है कि कहीं ना कहीं कुछ लड़कों ने शायद मेरे बेटे को मार दिया है। पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए और जो लावारिस वाहन था उसमें पूरे स्ट्रगल के मार्क्स थे कि कहीं ना कहीं गाड़ी को जो था वो क्राइम सीन से हटाने की कोशिश की गई थी, बट क्योंकि वो हट नहीं पाई तो गाड़ी वहीं रह गई थी। तो फिर गाड़ी का आरसी, बाकी की सीसीटीवी कैमरे ये सब देखे तो ये पता चला कि जो गाड़ी थी वो इनमें से एक लड़का जो शिखर सक्सेना है उसके फादर के नाम पे पंजीकृत थी। तो इसने शिखर ने और दीपक यादव है, इन दोनों ने कहीं ना कहीं इस लड़के को शशांक डोभाल को मिलकर मार दिया था और बॉडी मतलब वहाँ पे धक्का दे दिया था जो शमशान घाट में। वहाँ पे क्योंकि पानी भरा था, लड़का वहीं पे ड्राउन होकर मर गया। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आई 24 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता कई वर्गों में आयोजित की गई, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरज सिंह रावत ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों से आई टीमों ने इसमें भाग लिया है। ये भी बता दें कि संस्था द्वारा हर वर्ष इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। वहीं पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने बताया कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे। उन्होंने कहा कि सभी को खेलों के प्रति जागरूक होना चाहिए।
और खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ चलते हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, जहां गंगा आरती का सीधा प्रसारण चल रहा है। कृष्ण तरंगे देवी गंगे रसीदा चंद्रमा मन अजायत शूद्राश्च प्राणश्च मैया जो तुमको जो मैंने दिया जिको जाता जया के माता सब जग हो गया मैया सब जग हो गया कृपा तुम्हारी दया श्री तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता जया गंगे माता जया गंगे माता
गति है माता गंगे माता गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ आरती मात तुम्हारी जो जब जिसका सही सजाता दास वही भक्त वही संजय में मुक्ति को पाता जय गंगे माता जय गंगे माता मैया के माता जो तुमको जाता जो मेरे मैया जी को जाता मन वांछित फल पाता ओम जय गंगे माता जय गंगे माता तुमको जाता जो मेरे मैया जी को जाता मन वांछित फल पाता ओम जय गंगे माता ओम जय गंगे माता ओम जय गंगे माता ओम यज्ञे महिमा यत्र सन्ति देवी ओम राजा प्रसंगे साहिने नमो नमः श्रवणावयम समेत नाम नाम यम कामेश्वरो श्रवणोदम कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः ओम योमा पुष्पं शिदा पुष्पमान् प्रजावा शुभा भवति चन्द्रमावा पुष्पमान् प्रजावा अशुभा भवति। क्या आप दुबई